तो मित्रों, आज हम लोग ये देखेंगे कि हम किस प्रकार अपने दिव्य दृष्टि को जगाएं और ईश्वर को हम साक्षात दर्शन कर सकें, ईश्वर से हम वार्तालाप कर सकें। दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। हमको इसके लिए कुछ दिन अभ्यास करना होता है, बहुत कम दिन, 5-10 दिन भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़ा ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो भगवान के पास कहीं बैठ जाइए। सबसे अच्छा होता है कि अपने घर में भगवान के पास बैठ जाएं, जहां आपका पूजा का स्थल हो, या कोई ऐसे निश्चित जगह बिछावन पर भी कर सकते हैं, किंतु एकदम शांत वातावरण जब रहे तब। शांत वातावरण में भगवान का फ़ोटो रख करके, या भगवान का जहाँ हम पूजा करते हैं ये वहाँ हम बैठ करके, या कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर कोई हल्ला नहीं हो, वातावरण एकदम शांत हो, उस मंदिर ज़्यादा लोग नहीं जाता हो, वहाँ आप जा कर के पहले बैठ जाएं। वहाँ हम बैठ गए, उसके बाद हम थोड़ा देर ईश्वर के मूर्ति को बड़ा ध्यान से देखें, उनके हर अंग को हम निरीक्षण करने की कोशिश करें, उनके सुंदरता, उनका स्वभाव, उनका गुण, आज सभी बातों को हम अपने हृदय में बैठाएं। और उसके बाद उनको अपने हृदय में बैठाने के बाद हम आँख बंद कर लें, और आप आँख बंद करके ही ओम का उच्चारण करें। पहले आप ओम का उच्चारण करने के समय अपना सांस छोड़ें, मुंह बंद करके, मन ही मन, और आप ध्यान करें कि पूरा ब्रह्मांड में जो ये गूंज रहा है, आज से पहले जितने लोग ओम का उच्चारण किए हैं वह सारा ब्रह्मांड में है, और उसके साथ ये हमारा आवाज़ जा कर के मिल कर के सारे ईश्वरीय शक्ति से मिल रहा है, सारे ईश्वरीय शक्ति को जगा रहा है और एकत्रित कर रहा है हमारा आवाज़। उसके बाद हम सांस खींचें, जितना देर तक हम सांस खींच कर सकते हैं, मुंह बंद करके ही। और हमारे ध्यान यही रहे कि ब्रह्मांड का सारा शक्ति हमारे शरीर में समा रहा है, हमारे चारों बगल एकदम दिव्य वातावरण बनते जा रहा है, दैवी ऊर्जा से हमारा शरीर ओतप्रोत होते जा रहा है, सारी ब्रह्मांड की दैवी शक्ति को हम अपने अंदर में समाहित कर रहे हैं। इस भावना का ध्यान करते रहें। यही क्रिया आप 5 बार करें। आप सांस छोड़ें, उस समय यही भावना करें कि ये ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियों को एकत्रित कर रहा है। और जब हम सांस खींचें तो यही हमारा भावना होना चाहिए कि ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ हमारे पास एकदम आ रहा है, हमारे शरीर में ब्रह्म प्रवेश कर रहा है, हमारे चारों बगल ईश्वर के शक्ति का दिव्य एकदम आवरण बन रहा है, जिसको हम औरा कहते हैं। दिव्य तेज हमारे चारों बगल व्याप्त हो रहा है, हमारे शरीर के रोम रोम से ईश्वरीय शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे शरीर से सांस छोड़ते समय निकल रहा है, और सांस लेते समय सारा ईश्वरीय दिव्य शक्ति हमारे अंदर समाहित हो रही है। इस भावना से आप थोड़ा देर अपने को एकदम दिव्य शक्ति से ओतप्रोत कर लें। इसमें आपका जितना अधिक आस्था होगा, जितना आप मन से करेंगे, एकाग्रचित से करेंगे, उतना आपका दिव्य दृष्टि, आंतरिक दृष्टि ईश्वर के प्रति खुलता जाएगा। अब कुछ देर करने के बाद 5 बार, 7 बार, 10 बार, आपको जितना बन सके ऐसा कीजिए। उसके बाद आंख बंद करके बैठ जाइए। ईश्वर की सारी शक्ति को आप ये ध्यान कीजिए कि हमारे आत्मा में आकर के बैठ गए हैं। ईश्वर हमारे हृदय के अंदर में है, और हमारा दिव्य चक्षु खुल गया है, हम उनको देख रहे हैं, अपने अंदर में, हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, उनसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे जो कुछ भी हम पूछ रहे हैं वो हमको जवाब दे रहे हैं। आपका जो आत्मा है, हृदय है, वही ईश्वर का वास है। हर जीव में कहा जाता है कि ईश्वर का वास है, तो वो हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे प्राण में ईश्वर रहते हैं। हर क्षण हमारे प्राण में, हमारे शरीर के अंदर ईश्वर हैं। उन्हीं को जगाना है, यही भावना से, और उनसे आप वार्तालाप करें। आप एकदम दृढ़ विश्वास रखें कि उनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं, अपनी समस्याओं पर उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, उसका निदान वो हमको बतला रहे हैं। धीरे धीरे अगर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा आसानी से ये बात हो जाएगा, और ईश्वर से आप वार्तालाप करेंगे। अपना कोई भी समस्या है उनसे आप कहिए। वे हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं। आप जिन देवता का पूजा करते हैं, जिन देवता में आपको श्रद्धा है, उनके साथ आप बात कीजिए, उनको आह्वान कीजिए, वो आपके पास ज़रूर आएंगे, और उनसे आप वार्तालाप कीजिए, अपना समस्या का समाधान पूछिए।
जैसे हम माता पिता से हृदय से भी, अगर हम यहाँ हैं कहीं भी, अब हमारे माता पिता दूसरे जगह हैं, हम अपने हृदय से भी बात कर सकते हैं। वैसे ईश्वर हमारे माता पिता हैं, उनसे आप अपने हृदय से बात कीजिए, दिव्य चक्षु से उनको देखिए, अपने आत्मा से उनसे बात कीजिए, वे सारे आपके समस्या सुन जाएंगे, आपका समस्या का समाधान बतला देंगे, और धीरे धीरे स्वप्न में भी आप यही सब देखने लगेंगे। बहुत सरल उपाय है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बड़ा सरल सही तरीका है, अभ्यास करते रहिए, और धीरे धीरे ऐसा भी कोशिश कीजिए कि अगर आप जब सोने लगें तो दाहिना हाथ अपने छाती पर रख करके आप सोएं, और ईश्वर का ध्यान करते हुए ही उनसे वार्तालाप करते हुए आप नींद पड़ जाएं। रात में भी अच्छे अच्छे स्वप्न देखेंगे, जो संकल्प मन में रखेंगे उसका भी समाधान का उपाय मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब बात, धार्मिक और आध्यात्मिक बात सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहें, और हम इसी सब तरह की कहानी अनुभव के आधार पर, शास्त्रीय घटनाओं के आधार पर आपको बतलाते रहेंगे। आप कृपया इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।